हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमने सभी ने बड़े प्यार से धूमधाम से कान्हा जी का जन्मदिन पालन किया है, कृष्णा जन्माष्टमी पालन किया है। और जिन्होंने भी कृष्णा जन्माष्टमी पालन किया है उनके लिए राधा अष्टमी के महत्व कहीं ज़्यादा है। कहते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत नहीं करके कृष्णा जन्माष्टमी के व्रत की पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होती है। कान्हा जी उन्हीं से खुश रहते हैं जिन्होंने राधा रानी को खुश किया है। और राधा रानी की पूरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि कान्हा जी को खुश करना, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना। राधा रानी कृष्ण सेवा में पूरी जिंदगी उत्सर्ग कर दिए थे और इनकी यही सेवा, यही प्रेम कृष्णा जी राधा रानी को अपनी प्राण प्रिय बनाए। कान्हा जी की शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी कहते हैं कि कृष्णा जी का प्राण में बसते हैं। जहाँ राधा है वहाँ तो मुरारी पीछे पीछे आ जाते हैं, और जहाँ राधा रानी की सेवा होती है, राधा रानी की गुणगान होती है, वहाँ कान्हा जी ना आकर रह नहीं पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अगर आपके इष्ट देव कान्हा जी को आप खुश करना चाहते हैं, कान्हा जी को पाना चाहते हैं, कान्हा जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले राधा रानी को खुश करें, राधा रानी को आशीर्वाद प्राप्त करें। और करुणामयी माता राधा रानी के आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि दुनिया में राधा रानी से ज़्यादा करुणामयी इस पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के अवतार लेके इस धराभूमि में आए तो माता लक्ष्मी राधा रानी के रूप लेके इस धराभूमि में श्री कृष्ण के साथ आए। इसलिए जो भी राधाष्टमी के व्रत बड़े दिल से, बड़े मन से चाह के करते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा रहते हैं। यह जन्म में धन संपत्ति समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है, और साथ साथ में मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन राधा अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे, व्रत विधि कैसे है, कितना देर तक हमें उपवास रहना है, राधा रानी संबंधित और भी कई तथ्य इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी के व्रत के महत्व तो हमने आपको बताया, और साथ में ये भी बता दूं कि जिन्होंने भी राधा अष्टमी नहीं किए हैं और कृष्ण जन्माष्टमी कर लिया है पर राधा अष्टमी नहीं करना चाह रहे या नहीं हो रहा है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपकी जन्माष्टमी के व्रत अधूरी माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जिन्होंने भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पालन किए हैं, कृष्णा को अपना इष्ट मानते हैं, पूजा करते हैं और कृष्णा के भक्ति में लीन रहते हैं, वो राधा अष्टमी जरूर पालन करें। कहते हैं कि राधा अष्टमी के व्रत पालन करने वाले के हर इच्छा पूरी होती है। राधा रानी के आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी पालन किया जाता है। मान्यता है इसी दिन राधा रानी प्रकट हुई थी। बहुत लोग ये मानते हैं कि राधा रानी का जन्म हुआ था, और साथ में बहुत लोग ये मानते हैं कि राधा रानी कान्हा जी की तरह ही अजन्मेय है, इनकी जन्म नहीं हुआ था, खाली प्रकट दिवस मनाया जाता है, ये प्रकट हुए थे। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके लिए राधा रानी का ये व्रत बहुत ही महत्व रखते हैं। साल राधाष्टमी कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद भाद्र माह का शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कान्हा की बर्थडे हम कब मनाते हैं? भाद्र मास का कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उसकी रात 12 बजे हम कान्हा जी की बर्थडे मनाते हैं, और राधा रानी के बर्थडे हम दिन में 12 बजे मनाते हैं। कहते हैं कि दिन में 12 बजे राधा रानी प्रकट हुई थी, इसीलिए राधा रानी के जन्मोत्सव शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन में 12 बजे मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं राधा अष्टमी की शुभ मुहूर्त इस साल क्या रहेगा। 14 सितंबर को इस दिन पड़ रही है राधा अष्टमी। बड़े धूमधाम से जैसे हमने जन्माष्टमी मनाया वैसे ही 14 सितंबर को आपको मनानी है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के व्रत की विधि जो समय होगा वो अष्टमी तिथि शुरू होगी 13 सितंबर 2021 दोपहर 3:10 से, जबकि अष्टमी तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर 2021 दोपहर 1:09 पर। इसीलिए राधा अष्टमी के व्रत की सारी पूजा दोपहर के 1:09 तक आप चाहे तो कंप्लीट कर लेना।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूजा विधि की। सारे व्रत त्यौहार सारे फेस्टिवल्स जिस तरह से हम मनाते हैं उसमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती है। जैसे सबसे पहले सुबह सुबह उठना, घर साफ़ कर लेना। कोई भी पूजा है, कोई भी फेस्टिवल है, घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। घर को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए और फिर जो दिन भर का जो आपका नित्य कर्म जो है उनसे निवृत्त होके नहा धो के साफ वस्त्र धारण कर ले। राधा रानी के लिए इस दिन पूजा करनी है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाएं और तुलसी माँ को इस दिन पूजा जरूर करें। राधा कृष्ण का पूजा में तुलसी माँ का पूजा बहुत ही महत्व रखते हैं और तुलसी की माँ का पूजा हर दिन सुबह शाम जरूर घर में होना चाहिए। इसके बाद मंदिर की पूजा कर ले। मंदिर में सभी भगवान को जो भी आपको स्नान आदि करवाना है, आप मानसिक पूजा करते हैं या जैसे भी आपका जो डेली नित्य पूजा रहती है वो नित्य पूजा जरूर कर ले। इसके बाद राधा अष्टमी की पूजा की तैयारी शुरू करें। जहाँ पे आपको पूजा करना है उस जगह को स्वच्छ कर ले, गंगा जल के छींटा मार के जगह को साफ कर ले और अब एक पाटा या एक कोई चौकी ले ले जो लकड़ी की बनी होगी। कभी भी कोई भी पूजा में लकड़ी की चौकी या लकड़ी का चीज़ें यूज़ होता है। लोहा और ये सब चीज़ें यूज़ बिल्कुल ना करें। प्लास्टिक, लोहा, ये सब चीज़ें नॉर्मली इंसान को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई भी उपाय नहीं है तो अलग बात है। अब लकड़ी का एक पाटा ले ले, उसके ऊपर लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा दे। लाल का या तो पीला कपड़ा बिछाएंगे, उसको पाटा को तैयार कर ले। यहाँ पे हम युगल सरकार का जो है पूजा करेंगे। ध्यान रखें, राधा रानी की जिस दिन पूजा होगी उस दिन युगल सरकार का पूजा होता है, खाली राधा रानी के विग्रह का पूजा नहीं होती है। तो आप अगर आपके पास खाली राधा रानी है और कान्हा जी की सेवा नहीं है तो फिर आप मानसिक पूजा करें, ऐसे भाव मन में लाए कि हम दोनों को एक साथ पूजा कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी है कि जिनके पास कान्हा जी की पूजा होती है, लड्डू गोपाल जी है या कान्हा जी है, पर राधा रानी की विग्रह नहीं है, तो वो भी जन्माष्टमी की तरह राधाष्टमी पालन कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी के स्वरूप में श्रृंगार करके फिर उनकी पूजा कर सकते हैं। या कान्हा जी की जब पूजा करेंगे तो मन ही मन एक ऐसा सोच ले कि कान्हा जी अकेले नहीं है, साथ में राधा रानी है, उनके नाम पे भी भोग चढ़ाए, उनके नाम पे भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए और इस तरह से आप मानसिक रूप से राधा कृष्णा जी का युगल स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। अब आपके पास जो भी विग्रह है, जो भी मूर्ति है, उन मूर्तियों का इस दिन चाहे तो आप राधा कृष्णा जी का स्थापन कर सकते हैं। राधा रानी का सोना, चांदी या कोई भी धातु, जो पीतल है, ब्रश है, अष्टधातु है, ये सब धातु से बना हुआ राधा रानी का मूर्ति इस दिन स्थापन कर सकते हैं। जो भी राधा रानी का सेवा लेना चाहते हैं वो इस दिन सेवा राधा रानी का ले सकते हैं। अब राधा रानी और कान्हा जी के विग्रह का बढ़िया पंचामृत स्नान करवाए और फिर शुद्ध जल से उनकी स्नान करवाए। स्नान आदि होने के बाद एक पतला सा हल्का सा टॉवल ले ले, साफ, जो भगवान के लिए ही यूज़ होता है, घर के कोई और व्यक्ति इसको यूज़ ना करते हो तो इस तरह का कोई टॉवल या कोई भी शुद्ध स्वच्छ कपड़ा ले ले और उनको अच्छे से उनकी विग्रह को पोंछ के साफ कर ले। फिर उनको बढ़िया श्रृंगार करे। इस दिन राधा रानी की जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे है, तो ज़रूर आप इस दिन अच्छे अच्छे नया वस्त्र लेके आए और बढ़िया श्रृंगार करें। और अगर किसी के लिए संभव नहीं हो पा रही है, आर्थिक या कोई भी सिचुएशन ऐसा है जो नया पोशाक नहीं ला पा रहे, तो सिर्फ पोशाक नहीं है, इस बात के लिए पूजा रोकने का मतलब नहीं बनता। आपके पास जो भी अवेलेबल है उसको अच्छे से धो साफ कर लीजिए, या तो गंगा जल के छींटा मार के उनको शुद्ध कर लीजिए और फिर वो पोशाक पहना के अब राधा रानी का राधाष्टमी व्रत का पालन करें। अच्छे से पंचामृत स्नान होने के बाद विग्रह को स्वस्थान में विराजमान करें। जहाँ आपने पाटा लगाया था पूजा करने के लिए वहाँ पे विराजमान करें। दोनों का अच्छे से श्रृंगार कर ले और फिर एक अष्टदल कमल बना के उसमें आप चाहे तो इस दिन घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए घट में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल ले लीजिए, उसमें सुपारी, हल्दी के गांठ, थोड़ा सा दूर्वा, एक फूल, 1 रुपये का कॉइन और इत्यादि थोड़ा सा सुगंधी वगैरह डाल के फिर उसके ऊपर आम या अशोक के पत्ते लगाए, 5, 7 या 9, उसमें रोली से जो कुमकुम आता है उससे टीका करें और हर पत्तों को टीका करें। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एक कटोरे में चावल रख दे, साबुत चावल,
अक्षत जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर आप घी का एक दिया रख सकते हैं। अगर आपके पास इस दिन छोटा सा राधा कृष्ण का मूर्ति है तो आप घी का दिया के जगह राधा कान्हा जी के मूर्ति इस दिन इस घट के ऊपर रख के पूजा कर सकते हैं। पर अगर मूर्ति बड़ी है और ऐसे स्थापना घट के ऊपर करना संभव नहीं है तो मूर्ति को घट के सामने रखें, और मतलब घर जैसे नॉर्मल हम लोग कोई भी पूजा में घट स्थापना करते हैं तो उस तरह से घट स्थापना करें। उसके ऊपर जो दीप है, घी का दीप है, घी का दिया है, वो प्रज्वलित कर दे। तो इस तरह से पूरा घट स्थापना हो जाता है। अखंड दिया जला दे जो पूरे दिन आपके जलते रहेंगे राधा और कान्हा जी के सामने। अखंड दीप प्रज्वलित करने के बाद उनका धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधी और इस सारी चीज़ों से, फूलों से, पुष्पों से पूजा होती है। इस दिन भगवान जी को बढ़िया इत्र लगा सकते हैं। भगवान जी के पूजा में इत्र बहुत ही महत्व रखते हैं। तो इत्र गुलाब के हो चाहे चंदन के हो, जो भी आपके पास सुगंधी है, इत्र है, वो लगाए। धूप दिखाए भगवान जी को, गोबर का धूप जला सकते हैं। दिया जरूर एक प्रज्वलित करके रखे। एक आरती के लिए दिया तैयार करके आरती करें। इस दिन राधा रानी और कान्हा जी के साथ में आरती जरूर करें, और राधा रानी के जो स्तुति है, स्तुति पढ़ सकते हैं, राधा रानी के कटाक्ष पढ़ सकते हैं। जो भी आपको इस दिन हरे राम हरे कृष्णा का नाम जप कर सकते हैं। राधा रानी अत्यंत करुणामयी है और थोड़ी सी पूजा में ही बहुत खुश हो जाती है। राधा रानी को खाना बनाने में राधा रानी बहुत ही माहिर थी। कहावत है कि हर दिन कान्हा को राधा रानी अपने हाथों से बना के एक नया व्यंजन खिलाते थे, और एक व्यंजन पूरे साल भर में दोबारा कभी उसको रिपीट नहीं होता था। तो सोचिए राधा रानी को कितने व्यंजन बनाना आता होगा और कितने स्वादिष्ट बनाते होंगे कि कान्हा जी उस एक व्यंजन के लिए राधा रानी के पास दौड़े आते थे। तो राधा रानी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप भी बढ़िया व्यंजन बनाए, और इनकी सबसे प्रिय भोग अरबी की सब्जी बनाना बिल्कुल ना भूले। अगर दही अरबी राधा रानी को सबसे प्रिय होते हैं, ब्रजभूमि में हर जगह दही अरबी बनाया जाता है, और इस दिन मंदिरों में भी दही अरबी के भोग चढ़ती है। अगर संभव है दही अरबी का भोग बनाए, नहीं है तो सूखा अरबी बनाए, अरबी का कोई भी आइटम बना ले ताकि राधा रानी को आप भोग चढ़ा सके। जितना आता है, जो भी आता है, अपनी पूरे मन में पूरे श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और राधा रानी के प्रति प्यार के साथ जो भी बनाएंगे, माता को वही प्यारा रहता है। इसी तरह से भगवान जी को इस दिन फल की भोग चढ़ाए, खाना पीना, सूजी, हलवा जो भी बनाएंगे, खीर, पूरी, मिठाई, और जैसे जन्माष्टमी में आपने बनाए बहुत सारे भोग बनाए कान्हा जी के लिए, राधा रानी के लिए, वैसे ही राधा अष्टमी के दिन भी जितने भी भोग आप बना सकते हैं उतना भोग अर्पण करें। शाम को संध्या आरती करना बिल्कुल ना भूलें। अब जान लेते हैं कि व्रत कब तक रखना है। व्रत रखने के लिए कोई, जैसे जन्माष्टमी में कोई रखा है निर्जला उपास रखा है, किसी ने फलाहार रखा है, किसी ने अल्पाहार रखा है। तो जो जिस तरह से अपने शरीर और अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जैसे व्रत तब रखा था, वैसे ही व्रत अभी भी रख सकते हैं। और बहुत लोग 12 बजे तक उपवास रहते हैं, निर्जला रहते हैं, फिर पूजा करने के बाद एक टाइम का खाना ग्रहण कर लेते हैं, और सूर्यास्त के बाद फिर और खाना नहीं खाते हैं। अगले दिन दान एवं पारण के बाद ही खाना खाते हैं। और इस दिन सुहाग के सामान देने का बहुत ही महत्व है। कहते हैं कि राधा अष्टमी पालन करने के बाद अगले दिन किसी ब्राह्मणी को, किसी को भी जो जिनको आप जानते हो घर में भी कोई है, और तो उनको सुहाग का सामान दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे सुहाग हमेशा कोई परेशानी नहीं आती है आगे चल के, कोई भी किसी भी तरह का, जो हजारों परेशानियां हैं कलयुग में है, कितनी परेशानियां होती है, तो इन सभी चीज़ों से राधा रानी रक्षा करती है। और संतान सुख के लिए, संतान के लिए और अपनी सुहाग के लिए इस दिन सुहागन महिलाएं राधा अष्टमी के व्रत रखती है। राधा रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाए। नेल पॉलिश, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, जो भी जितने भी है 16 श्रृंगार चढ़ाए। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सारे सामान इस दिन आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से बड़े धूमधाम से आप राधा रानी की एक जन्मोत्सव जो है एक उत्सव की तरह मनाएं और राधा रानी को खुश कर दीजिए। पूरे दिन हरे राम हरे कृष्ण का गाना गा सकते हैं। राधा रानी का जो भजन आता है वो भजन हल्का सा लगा के दिन भर सुन सकते हैं।
बड़ा अच्छा लगता है। दिन भर जब थोड़ा हल्का हल्का आवाज़ आता रहता है भजन की, बहुत ही एक ऐसा लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैल गई है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते निकाल के रखें, क्योंकि कान्हा जी और राधा रानी की पूजा जब होती है, कोई भी भोग जब लगाते हैं तो तुलसी की दल अवश्य ही देना चाहिए, देना ही पड़ता है, नहीं तो वो भोग ग्रहण नहीं होता है। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि राधा रानी को तुलसी दे या ना दे। जो कान्हा को प्रिय है वही राधा रानी को भी प्रिय है। ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं है जो कान्हा को प्रिय है और राधा को नहीं। इसीलिए जब हम युगल सरकार का भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी दल डाल के भोग लगाते हैं और वो भोग दोनों ही ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कन्फ्यूज़न ना रखें मन में कि दूँ या नहीं दूँ, क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि कान्हा जी को जो प्रिय है वो राधा रानी को प्रिय कैसे नहीं होगा। और फिर इस तरह से बहुत अच्छी तरह से भगवान का पूजा अर्चना में पूरा दिन बिताए। तो ऐसे मनाए राधाष्टमी। राधा रानी की कृपा आप सभी के लोगों के ऊपर हमेशा रहे। जहाँ राधा रानी का कृपा है वहाँ कान्हा जी अपने आप सभी लोगों के ऊपर कृपा करेंगे, आशीर्वाद करेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में राधा रानी की जितना कृपामयी कोई और दूसरा नहीं है। तो दोस्तों, राधा रानी की जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से प्यार से मनाएं और इसी तरह से राधा रानी का कृपा प्राप्ति करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, मम्मी पापा भाई बहन से शेयर करना, ताकि कोई भी जो राधाष्टमी के व्रत रखना चाहते हैं और कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है तो उनको थोड़ा हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।